15 अगस्त का दिन रीवा केंद्रीय जेल में बंद 15 उम्र कैदियों के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत लेकर आया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को सजा में छूट का लाभ देते हुए रिहा किया गया। खास बात ये रही कि रिहा होने वालों में एक महिला कैदी भी शामिल है। रिहा किए गए सभी कैदी हत्या के मामलों में आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। शासन की स्वीकृति के बाद इन्हें स्वतंत्रता दिवस पर रिहाई मिली। जेल प्रशासन के मुताबिक इन बंदियों ने निर्धारित मापदंड पूरे किए थे। नियमों के तहत 14 वर्ष की वास्तविक सजा और माफी सहित कुल 20 वर्ष की अवधि पूरी करने वाले पात्र बंदियों को ये लाभ दिया गया। जेल में रहने के दौरान कैदियों को विभिन्न व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण भी दिए गए ताकि रिहाई के बाद वे आत्मनिर्भर होकर समाज की मुख्य धारा में लौट सकें। जेल अधीक्षक एस.के. उपाध्याय ने रिहा हुए कैदियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब उनके पास नई जिंदगी शुरू करने का मौका है। उन्होंने अपील की कि वे पुरानी गलतियों को दोबारा ना दोहराएं और सम्मानजनक जीवन जिएं। वहीं रिहाई के बाद उमाशंकर गौतम ने कहा कि जेल में रहते हुए उन्होंने अपने किए पर प्रायश्चित किया और अब बाहर निकलकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं केंद्रीय जेल रीवा के अधीक्षक एस.के. उपाध्याय ने क्या कुछ कहा। उससे पहले सुनिए रिहा हुए कैदियों की जुबानी। रीवा से दीपक सिंह की खास रिपोर्ट। कहाँ की हैं आप? धनेड़ा। कब आई थी यहाँ जेल? यहाँ 2011 में। क्या घटना क्या हुई थी, कैसे हुई थी? मारे हो गए 302 के केस। हत्या हो गई थी? किसकी? पति की। आपके पति की? क्यों हत्या हुई थी? क्या पता हुआ? नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। हम जेल में फंसा दिए था। हम कैसे खत्म हुए थे वो तो फांसी लटके रहे। आपको ये बोले कि आपने हत्या की है? हाँ। पति क्या करते थे आपके? कहाँ के? क्या नाम था उनका? उनके दादू राम। जेल में क्या सीखा आपने अभी तक रह के? हम कुछ नहीं सीखे, गुड्डी गुड्डा बनाउत रहे हैं। हाँ। हाँ। अब बाहर परिवार है आपका? हाँ हाँ, बच्चा है 3 बच्चे। कहाँ की हैं आप? धनेड़ा, भोरी घर धनेड़ा रेसा। आज आप यहाँ जेल से रिहा हुए हैं, कैसे आए थे जेल? क्या हुआ था? हो गया बात विवाद दूसरे का था और हम राशन लेने गए थे कोटा पे। वहाँ से आए, फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा था। फिर वहाँ पे गए, पता नहीं क्या हुआ। कितने साल जेल में रहे हो आप? 14 साल। क्या सीखे वहाँ? कुछ नहीं सीखे। अब बाहर जाके क्या करोगे? हो गया, अब देखेंगे क्या करना है। कुछ है नहीं तो क्या करेंगे। किसकी हत्या हुई थी? कौन था वो पोल था। आप जानते थे उसको? जी। आपको कैसे फंसा दिया? क्या हुआ? हो गया, पता नहीं कैसे फंसा दिए। अब नाम वाम लिखवा दिए थाने में। अब हो गया, पकड़ ली पुलिस। कहाँ के हो आप? हम हैं डिघवार के। घटना कहाँ हुई थी? गाँव में। डिगवारे में। क्या रहे थे? 302 में है। यहाँ अच्छे से रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ है। क्या कुछ सीखे इतने साल रहे हैं जेल? हाँ, सिलाई विलाई सीखे हैं थोड़ा बहुत। सिलाई का जी। और लोगों से क्या कहेंगे कि जो जेल की जो बात करते थे ना करें, कैसे क्या कुछ संदेश देंगे, लोगों को मैसेज देंगे? हमारे कहना तो यही है कि कोई जेल में ऐसे काम करके नहीं आए। पछतावा है। जी। कहाँ से आए हैं? राजेंद्र। क्या नाम है? शिव कुमार। आप गौतम अनूपपुर जिले का निवासी हूँ। मैं अपनी 14 वर्ष और 100 दिन की दंड का भुगतान करके बाहर आ रहा हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि विधि के विधान के तहत मेरे कुछ इस जन्म और कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मैं यहाँ निरुद्ध रहा और मैं ईश्वर को यह धन्यवाद देता हूं कि मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया और पाप ईश्वर का जो ऋण मेरे ऊपर था, ईश्वर का जो कर्ज मेरे ऊपर था, उससे मैं उऋण हुआ। सेकंड, वर्तमान में इस केंद्रीय जेल सुधार गृह रीवा में सम्माननीय अधीक्षक उपाध्याय साहब, उपाधीक्षक गेंद्रे साहब और सहायक अधीक्षक श्रीमाननीय कुशवाहा साहब के नेतृत्व, देखरेख और मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश शासन के जेल नियमों, प्रावधानों, संवैधानिक के तहत ये जेल पूरी तरह अनुशासन में, मानवता के तहत, इंसानियत के तहत चलाया जा रहा है, जिसके लिए
वर्तमान जेल प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस 2026 के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 15 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इसमें 14 पुरुष कैदी हैं और एक महिला कैदी है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने जो रिहाई के निर्धारित मानदंड हैं उनको पूरा कर लिए थे। इसमें 14 साल की सूखी सज़ा होती है और 6 साल की माफ़ी होती है। इस तरीके से कुल मिलाकर के इन्होंने 20 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं। तो इनके आज रिहाई का प्रस्ताव राज्य शासन से प्राप्त हुआ था। आज इस अवसर पर इन लोगों को रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों के रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था, जहां से राज्य शासन ने इनको माफ़ी में छूट दे करके और इन सभी कैदियों को पात्र पाया और आज इस पावन अवसर पर इनको रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों ने जेल में रहकर जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो योग्यता के आधार पर इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, उसके आधार पर ये बाहर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे और अपना जीविकोपार्जन करेंगे। इसके लिए हमने संबंधित जिले के कलेक्टर महोदयों को, सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को पत्राचार किया है कि जो शासन की योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ हमारे कैदियों को भी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ इन सभी कैदियों को हमने एक संदेश दिया है, गुजारिश की है, अपेक्षा की है कि ये आज जेल से छूट रहे हैं, इसके बाद ऐसा कोई कृत्य अपराध ना करें जिससे इनको पुनः जेल आना पड़े। सर, ये सूची भेजी जाती है क्या? 15 लोगों की भेजी गई थी या फिर 4 लोगों की? देखिए, इसमें जितने पात्र कैदी होते हैं उन्हीं की सूची भेजी जाती है। कितनों की भेजी गई? 15 की ही भेजी गई थी।